Hey everyone, वेलकम टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। महादेव जी की आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। और अगर आप किसी सिचुएशन में अभी स्टक हैं तो बहुत जल्दी वहाँ से निकलेंगे और अपने सेल्फ लव पे फोकस करेंगे, अपने हेल्थ पे, अपनी ग्रोथ पे, है ना। सो गाइस, दिस इज़ अ पिकअप आई रीडिंग ऑन हाउ विल बी अ फ्यूचर स्पाउस आफ्टर मैरिज। लाइक क्या वो बड़े पोजेसिव प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ होंगे, बड़े फिक्शनल टाइप ऑफ, या फिर अच्छा प्यार भरे होंगे, मतलब कैसे होंगे आपके साथ, उनका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, आफ्टर योर मैरिज। लाइक वो ट्रीट कैसे करेंगे, क्या सच में बड़े ऑब्सेसिव होंगे, बार बार आपको कॉल करेंगे, अरे कहाँ हो, आ जाओ घर, तुम्हारे बिन दिल नहीं लग रहा, या फिर ठीक है अपने घर पे रहो थोड़े टाइम, ऐसे थोड़े लवी डवी, या बड़े ही बिना आपके रहा नहीं जाए उनसे, ऐसे, ठीक है। सो गाइज यार, आई पिक्ड 2 piles फॉर यू, लोटस एंड ट्यूलिप। मेरे को इंट्यूटिवली जो भी दो फूल आए मैंने वो लिख दिए। सो या, यू कैन पिक अ पाइल एंड आई मीट यू इन अ रीडिंग। बाय। हे पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। इफ यू चूज दिस लोटस फ्लावर या लोटस वाला कार्ड, लेट्स सी। पहले तो मेन एनर्जी चेक करेंगे। अरे वाह, अरे वाह, यहाँ पर है द लवर्स लवर्स लवर्स। वेट गाइज, आई कैन शो यू लाइक दिस। एक तो इसको बड़ी दिक्कत है इसमें भी। शुड आई शो इट लाइक दैट और लाइक दैट? तुम आराम से क्यों नहीं बैठे हो? यहाँ है द लवर्स की एनर्जी गाइज। ये इंसान आपसे बड़ा प्यार करेगा, बड़ा ही प्यार करेगा। और यहाँ पे है पाथवे, ठीक है। 14 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 35 जब आपकी एज हो, जब आपकी शादी होगी, 35 36, ठीक है गाइज। बड़ा लवी डवी होने वाला है। आपको बिना कपड़ों के ज़्यादा पसंद करेंगे। सी cards are saying that, I'm not saying that, okay. Let's see some of the cards from here. फिर हम मूव करते हैं आपके टैरो पे। पाथवे की भी एनर्जी है ना गाइज, बड़ी ब्यूटीफुल होगा। आप दोनों बड़ा ही घूमा करोगे, बड़ा गार्डन वार्डन में ले जाना आपको, इनको पसंद होगा। आपको फूल देना भी शायद बड़ा पसंद हो इस इंसान को। फॉल्स पर्सन नंबर 8। ओके, आई नीड टू क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। हाई ऑनर, ओके या इस इंसान का घर बड़ा ब्यूटीफुल हो सकता है, ठीक है। 25 35 एज गैप हो सकता है आप दोनों में, 10 साल का, 8 साल का, 6 साल का, ठीक है। या ये इंसान ना आपकी लाइफ में कहीं से निकल के आएंगे, मतलब किसी गलत रिलेशन से निकल के फिर आपकी लाइफ में आएंगे। मैं ये आपको पहले ही बता दूं। मुझे एक कार्ड आ जाए, कोर्टशिप या ये कहीं फंसेंगे, कंसर्न। ओके, नंबर 33 गाइज। एक तो ये नंबर्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 33 8 6 35 25। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ थ्रू हाँ व्हाट इज़ हेयर एक्चुअली। एक तो ये इंसान एरीज लियो साज हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, किसी के लिए जेमिनाई, ठीक है। एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई भी है यहाँ। ये इंसान ना गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि या फिर डाइवोर्सी होगा, या फिर किसी बहुत ही ऐसे रिलेशनशिप में होगा जिससे इनका निकलना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। आपकी तरफ ये कहीं से निकल के आएंगे और वो चीज़ इनके लिए इजी नहीं होगी। ये चीज़ आपको पता चलेगी बाद में कि इनके लिए वो सब इजी नहीं था, बट आपके लिए ये आपकी तरफ आए, ठीक है। 48 भी एज हो सकती है किसी की। 12 इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 33 में भी आप बहुत देख रहे हो, 33. ओके, सो डोंट वरी। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में आपकी एज ज़्यादा हो गई है, कोई आ नहीं रहा, तो आपके एंजल्स आपको ना बुरी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बुरा नहीं सोचना इस चीज़ के बारे में। ये इंसान किसी रिलेशनशिप से निकल के आपकी तरफ आएगा। मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ डाइवोर्स के चांसेस हैं किसी के लिए, और किसी के लिए किसी और से सेपरेट होने की, क्योंकि यहाँ फॉल्स पर्सन की एनर्जी है। ये इंसान आपको कहीं पे देखेगा एंड दे विल बी मेस्मराइज्ड बाय योर ब्यूटी। मुझे ना ज़्यादा ऐसा भी एनर्जीज आ रही है कि आप इस इंसान को जानते नहीं हो कौन है ये, ठीक है।
बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप जानते हो, बट मुझे यहाँ बिल्कुल ही नहीं लग रहा है आप जानते हो। ये अरेंज्ड मैरिज वाला सिस्टम भी हो सकता है किसी के लिए। लेट्स मूव टू योर टैरो। यहाँ से देखते हैं स्पिरिट्स प्लीज गिव मी मैसेजेस। पाइल 1 कि पर्सन इनको कैसा ट्रीट करेंगे। अभी तो हमने करी है आपके पर्सन की, मतलब आपके पर्सन के बारे में थोड़ा सा जानना था मुझे। ओके व्हाट इज दिस? ओह पेज ऑफ वॉन्ड्स। या यू डोंट नो दिस पर्सन गाइज। यू हैव नो आइडिया हु दिस पर्सन इज। आप शायद किसी और का वेट कर रहे हो, ठीक है, बट आपके लाइफ में कोई और आ रहा है, कोई नया, ठीक है। अगर आप किसी पास पर्सन का वेट कर रहे हो तो आपको बताया जा रहा है दैट पर्सन इज़ नॉट फॉर यू, दैट पर्सन इज़ अ फॉल्स पर्सन, ठीक है। टोटली वो इंसान घटिया है और वो आपके लिए नहीं है। ये 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं तो मैं ये लूँगी। यहाँ पे है 4 ऑफ Wands, wow, double one, and the lovers, you guys could be twin flame soulmate, okay, higher level of soulmate. Twin flames तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, तो या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो आप दोनों। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है और द वर्ल्ड की एनर्जी है। फॉर श्योर गाइज आप किसी ऐसे इंसान से शादी करोगे जिसके लिए आप वेट ही नहीं कर रहे, मतलब आप नहीं जानते इस इंसान को। दिस इज़ अ न्यू पर्सन फॉर यू। मैंने कहा ना आपको देखेंगे और पगला जाएंगे। मैंने आपसे यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। ये इंसान ऑब्सेस्ड हो जाएगा आपसे गाइस, बहुत ऑब्सेस्ड रहेगा। काम पे भी होंगे ना, दे विल बी आस्किंग फॉर यू कि अपने फ़ोटोज़ भेजो। फ़ोटोज़ समझ रहे हो कौन सी फ़ोटोज़? देखो मैं बताऊँगी नहीं, बट हाँ वैसी फ़ोटोज़ जैसी सोच रहे हो आप। ठीक है, आपसे ऐसे बोला करेंगे, आपसे बोलेंगे कि देखो तुम्हारे बिन तो दिल लगता नहीं है मेरा, ठीक है। पगला जाएंगे आपके लिए। मैं तो कार्ड्स भी ऐसे डर डर के रख रही हूँ यहाँ पे। ओके सो हाँ चलो आपकी रीडिंग पे चलते हैं। एक तो मैं आपको पहले आपके पर्सन के बारे में बता दूँ। यहाँ 444 की एनर्जी है गाइस। अगर आप 44 44 33 33 333 444 ऐसे नंबर्स बहुत देख रहे हो ना, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कुछ बहुत स्टेबल आने वाला है और आप बिल्कुल राइट जगह पे ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि दिस इज़ मीन्ट फॉर यू। माई चैनल्स नेम इज़ हाँ द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो हाँ गाइस, एक तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे साइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट, दैट कुड बी यू नो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन हैवी है इस रीडिंग पे। बाकी यहाँ कैंसर है, एरीज है, विर्गो है, ठीक है। ओके जेमिनी ऑफ कोर्स ये साइन तो हैवी है इस रीडिंग पे। गाइस इंसान एक तो जब आपकी तरफ आएगा ना, आप किसी और का वेट कर रहे होगे या फिर आप अपना सोल मतलब पर्पस ढूंढ रहे होगे, आप अपना पाथ ढूंढ रहे होगे कि आपको किस साइड जाना है। यहाँ पाथवे की भी एनर्जी है। जब ये इंसान आपको मिल जाएगा तो आप अपना पाथ भी फाउंड कर लोगे। ठीक है, दिस आर द एनर्जीज यहाँ पे। मे बी आप इस इंसान को किसी काम के थ्रू मिलो, ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। मे बी आप अगर कोई ऐसे प्रोफेशन में हो, हीलिंग के, डॉक्टर के, तो आप जब मिल सकते हो, क्योंकि यहाँ कंसर्न का कार्ड था दैट आई हैवंट शोड यू। ये इंसान आपसे एज में थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। इस इंसान को बड़ा बाल सफ़ेद कराने का शौक़ हो मे बी, या फिर एज इनकी ज़्यादा हो कुछ, ठीक है गाइस। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, सबके लिए नहीं। 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 12 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 13 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 16 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 21, ठीक है, 15, 51, 12 अगेन 12, 21 में भी आप बहुत देख रहे हो, ठीक है। फोकस करो सिंक्रोनिसिटीज़ पे अगर आप देख रहे हो तो। अब आपकी मेन रीडिंग पे आ जाते हैं, जो टॉपिक है हमारा, हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस विद यू, ओके। एक तो ये आपको बड़ा प्यार करा करेंगे। इफ़ यू आर इन रूम, ओके, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप रूम में हो, आप दोनों बातचीत कर रहे हो, या फिर आप आराम से ऐसी बैठी हो, स्पेशली अगर आप विमेन हो। अगर आप मैन हो तो आप अपनी विमेन को ऐसे ट्रीट करोगे, ठीक है। सो या आप जैसे ना बैठी हो आराम से बेड पे, सोफ़ा पे, वेयर एवर यू आर सिटिंग,
दिस पर्सन विल कम एंड लाइक टेक योर हैंड, ठीक है, आपको बड़े प्यार से कुछ लेके आए हैं खाने के लिए, आपको अपने हाथों से खिला रहे हैं, ऐसा पर्सन दिख रहा है मुझे। ये बड़ा बड़ा प्यार भर भर के होगा। ये इंसान लवी डवी ज़्यादा दिख रहा है, पैशनेट नहीं है उतना, बट आपके इनमें ना बराबर है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कहूँ तो पैशनेट ऐसे नहीं है कि बस चलो 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 बेड पे चलो, नहीं, बट इनको बहुत पसंद होगा आपकी नेकेड बॉडी को, डेवोर करना। कुछ लोगों के लिए पर्सन डाइवोर्स भी हो सकता है। लाइक अगेन मेरे एकदम से मुंह से चीज़ निकली, डेवोर बोलना चाह रही थी, डाइवोर्स निकल गया, सो मे बी, बट नॉट फॉर एवरी वन। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है, अपने ऊपर कुछ ज़बरदस्ती नहीं थोपना कि नहीं। तो बहुत लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो किसी के लिए कुछ भी मैच हो सकता है, राइट। सो हाँ, ये इंसान एक तो आपसे दूर रहते होंगे या फिर आप दोनों अपने घर से दूर रहोगे। जहाँ इस इंसान का घर होगा ना, आप दोनों अलग रहोगे, ठीक है, वहाँ नहीं रहोगे, क्योंकि इस इंसान को चाहिए अकेलापन। आपके साथ अकेले बैठना। अगर फैमिली होगी तो अकेले आपके साथ कैसे वक्त बिताएंगे। हाँ, फैमिली बोलेगी तो जोरू का गुलाम है, नहीं ना, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनको होगा कि नहीं, शादी के बाद हम अलग शिफ्ट हो जाएंगे। नाउ शादी के बाद ही आप दोनों ना कहीं घूमने जाओगे, ठीक है, एकदम शादी के बाद ही, और वहाँ पे ये इंसान आपको ऐसा ट्रीट करेगा लाइक आप कोई देवी हो, आपको तो पूजना चाहिए, आप तो बड़ी ही, आपने तो इनकी ज़िंदगी में नो खुशियाँ भर दी हैं जैसे जब से आप आई हो। ये आपको ऐसा बोला भी करेंगे कि तुम जब से आई हो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, जो भी है तुमसे है, तुम्हारा है, ठीक है, ऐसी ऐसी लाइंस आपको मार रहे हैं, ठीक है, बड़े प्यार से आपको कुछ खिला रहे हैं कि देखो तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ, खाओ इसको। लाइक ऐसे नहीं कि खाओ इसको ठूसो, नहीं, बड़े से ना आपको उसे लिप पे टच कर कर खिला रहे हैं, ठीक है। आपको शर्म आ रही है, बट दिस पर्सन वोंट स्टॉप, लेट मी टेल यू। आप ऐसे उधर देख रहे हो कि यार इतना ऐसे मुझे मत देखो, आपको देखे ही जा रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, एंड यू विल बी लाइक यार इतना मत देखो मुझे, ऐसे मत देखो, ठीक है, गंदे हो तुम, जो भी हो गलत हो तुम्हें, अगर आपको आदत है ऐसे, मुझे बहुत आदत है गंदे बोलने की, सो या सॉरी, तो मैं प्यार में गंदा बोलती हूँ, ठीक है, गंदे हो तुम, हटो। ठीक है, सो या अगर हाँ, अगर ये आपको देख रहे हैं, यू विल बी लाइक यार मत देखो ना, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो ऐसे घूर घूर के, क्या हो गया। हाँ, आपको शर्म आ जाएगा। अगेन दिस पर्सन वोंट लुक एनीवेयर एल्स, दिस पर्सन विल बी लुकिंग एट यू एंड यू एंड यू, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, एंड आपके ऐसे बालों पे हाथ फेर के बोल रहे हैं उधर मत देखो ना, मेरी तरफ देखो, मेरे को अच्छा लग रहा है तुम्हें देखना। इनको आपको देखना बहुत पसंद होगा, ठीक है, इवन इफ़ यू आर नेकेड, ओके, मैं आपको पहले ही बता दूँ, आई जस्ट सॉ 12-12, ये आपका सोल कनेक्शन है एक तो, और इवन इफ यू आर नेकेड दिस पर्सन वोंट स्टॉप लुकिंग एट यू। लाइक you have an intimate session, for example you have an intimate session, now you are sleeping, आप tired हो गए, आप सो गए, ठीक है, this person is looking at your body and you okay like अरे कितनी प्यारी लग रही है सोते हुए, ठीक है, I don't know how you see yourself but this person will like be like you know ये तो बड़ी सुंदर है, ये आपको देख के एकदम मेस्मराइज्ड हो जाया करेंगे। ये आपको देख के ऑलरेडी हो चुके होंगे। मुझे यहाँ नया पर्सन दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आप किसी और का वेट कर रहे हो, किसी और से शादी करने के लिए, बट दैट पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपको भगवान जी बता रहे हैं, बार बार साइंस भी दे रहे हैं कि नहीं, वो ठीक नहीं है इंसान, बट आप नहीं रुक रहे, आप वेट करे जा रहे हो। बट जो ये इंसान आपकी तरफ आएगा, ये एफर्ट डालेगा और सीधा शादी की बात चलाएगा। मतलब इस इंसान को पता है कि इसको आपसे शादी करनी है, फालतूपना नहीं करना, ठीक है। आपको पहली नज़र में आप ऐसा हो जाएगा, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, आप ये सुन सकते हो जाके, ठीक है। ये गाना मैं सुनती नहीं हूँ, पता नहीं कैसे एकदम से मेरे दिमाग में आ गया। सो या यू कैन लिसन टू इट, वेरी रेयर सॉन्ग, कभी मैंने ज़िंदगी में एक बार किसी के यहाँ पे सुना होगा। 30 कुड बी इम्पॉर्टेंट, 30s 40s मुझे एज यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, अब दिसंबर तक इस इंसान से मिल सकते हो, मतलब इसी साल में आप मिल जाओगे इस इंसान को, बट मे बी आपको रियलाइज़ नहीं होगा जब इंसान आपकी तरफ आएगा, जब रियलाइज़ हो, या फिर आप इनसे ऐसे मिलोगे कि इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ठीक है, एंड यू मेट देम एंड इस इंसान ने आपको जाना, एंड यू विल बी लाइक, दे विल बी लाइक ओह शी इज़ द लव, लाइक ये मेरा प्यार है, ही इज़ द लव ऑफ माई लाइफ, शी इज़ द लव ऑफ माई लाइफ, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद बड़ा जल्दी जल्दी शादी होगी, फिर आप घूमने जाओगे, बड़ा घूमना फिरना तो बहुत है इस इंसान के साथ आपका। बाकी एक और चीज़ बताऊँ तो इंसान कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना पाथवे की एनर्जी है। तो इस कार्ड पे ना बड़ा ब्यूटीफुल सा एरिया सजा हुआ सा, लाइक गार्डन है, बड़ा ब्यूटीफुल सा रास्ता है, सनराइज़ आ रही है, तो मे बी इस इंसान को कोई गवर्नमेंट हाउस मिला हुआ हो, या फिर
कोई पॉलिटिशियन हो सकता है इंसान, आई डोंट नो, हाँ हो सकता है किसी के लिए, ठीक है ना। ये इंसान आपको ना कुछ याद ही नहीं करने दिया करेगा। अगर आपके पास्ट ख़राब है ना, आपका हल्का सा भी कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है कि आपको बुरा लग रहा है, बुरा लगता था, आपको लोग ऐसे बोलते थे या सोचते थे आपके बारे में, तो ये इंसान को वो सब भुला देगा। ये इंसान भी लाइक मैं क्या सोचता हूँ उस पर फोकस करो ना, वो क्या सोचते हैं वो भाड़ में जाएं, हमें क्या करना है इनसे, हाँ ठीक है। सो बड़ी अच्छी एनर्जीज है इस इंसान की। इंसान आपको प्यार बहुत करा करेगा, ठीक है, इंटीमेट वाइज भी मैं बता रही हूँ आपको, और वैसे लव में भी, ठीक है, कमी नहीं छोड़ेंगे, रोमांटिक वे में भी और जर्नली भी, ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ हो तो आपको पूरा ऐसा आपका ध्यान रख रहे हैं, फिर भी आपको देखे जा रहे हैं कि नहीं मेरी बीवी ठीक होनी चाहिए, ठीक है, बाकी सब तो देखा जाएगा, मेरी बीवी ठीक होनी चाहिए, तो आप पे पूरा पूरा फोकस आप पे रहा करेगा इस इंसान का। बड़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं सीरियसली। ये इंसान आपसे शादी के बाद पूरा आपका ही हो जाएगा। मतलब होता है ना कि ऑफिस गया है इंसान तो पूरा मतलब काम पे फोकस हो जाता है, नहीं, ये इंसान चाहे हाई ऑनर हो चाहे कुछ भी हो, हाई ऑनर की भी है यहाँ पे, तो पॉलिटिशियन की एनर्जीज़ है, ठीक है। सो हाँ, तो मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही है, ठीक है, कि ये इंसान बड़ा कहीं काम पे भी गए हैं तो आपसे पूछ रहे हैं टाइम टू टाइम कि ठीक हो, क्या कर रही हो, फ़ोन कर करके, जैसे ही टाइम मिल रहा है आपको फ़ोन करके पूछ रहे हैं कैसी हो, क्या खाया, कुछ खाया भी या नहीं खाया। अगर आप बीमार हो तो ये तो घर से निकला नहीं करेंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ। आपको हल्का सा ज़ुकाम भी हो गया ना, दिस पर्सन वोंट गो एनीवेयर, ठीक है। दे विल बी विद यू एंड यू एंड यू, कि नहीं मेरे तो काम वाम होता रहेगा, तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा फोकस करना है मुझे, ठीक है। ये ऐसा दिख रहा है पर्सन। मैं ज़्यादा धीरे बोल रही हूँ क्या गाइस? आज थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है, आवाज़ तो बिल्कुल ठीक है, मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है। सो हाँ, बहुत अच्छी बातचीत रहेगी आपके इस इंसान से, ये आपको कभी अकेला भी नहीं फील करने देंगे, ठीक है। आपको आपके साथ ऐसे पीछे 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 घूम रहे हैं। आपके रिश्तेदार भी, मैं भी ये बोला करे, अरे ये तो जोरू का गुलाम हो गया शादी के बाद। ओके, सो बड़ी अच्छी एनर्जीज है। इंसान प्यार 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 दिख रहा है मुझे यहाँ, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है कि बस ऐसा लस्ट है। इंटीमेट तो हो गए आप, क्यों नहीं होगे, बट लस्ट है एकदम, ऐसा आदमी है कि बस चलो चलो कमरे पे चलो, ना ना, टोटली नो। प्यार है, भरपूर प्यार है, इतना प्यार है कि आपने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा किसी और को भी इतना प्यार करते हुए, ठीक है। वो प्यार है यहाँ पे आपके लिए। ये इंसान मर मिट जाए, और मुझे लग रहा है शादी के बाद दिस पर्सन विल बी लाइक जी रहा हूँ तो अपनी बीवी के लिए जी रहा हूँ और किसी के लिए नहीं। आपके बच्चे भी हो जाएंगे ना, दिस पर्सन विल बी लाइक मेरा मतलब तुमसे है, बच्चों से नहीं। बच्चे तो पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे, कभी कहीं बाहर चले गए हैं, तो तुम तो मेरे साथ रहोगी ना ज़िंदगी भर, तो तुम अपने और मेरे ऊपर फोकस करो, ठीक है। ये होगा इस इंसान का माइंडसेट, एंड आई एम लविंग दिस। वाओ, ओके, आप भी बड़ा प्यार करोगे इस इंसान से, क्योंकि आपने ऐसा प्यार खोजा है। आपको चाहिए कि कोई आपको ऐसा प्यार करे, आपके इर्द गिर्द घूमे, सिर्फ आप ही को देखे, आपके अलावा कहीं और उसकी नज़र ना जाए। आप या फिर अपने आप को बहुत ही ऐसा महसूस करते हो कि आप सुंदर नहीं हो, आपको तो लोग देखते ही नहीं हैं, आपको क्यों कोई देखेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बंद कर दो सोचना, मैं पहले ही बता रही हूँ। इंसान आपको देखेगा, आप ही के बारे में सोचेगा जिस दिन से आपको देख लेगा, और उसके बाद तो फिर भैया शादी ही कुछ कर सकती है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ये। अगर आप किसी और के लिए भी वेट कर रहे हो, दिस पर्सन विल बी लाइक नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं, मुझे देखो, तुम कहाँ देख रही हो, मुझे देखो, कहीं और में देखो। थोड़ा सा कई बार ऑब्सेस्ड हो जाएं आपसे, जैसे यू नो, आई विल हाउ टू टेल यू नाउ, इट्स अ फर्स्ट नाइट, ठीक है, एंड यू आर गेटिंग इंटीमेट, ओके, लाइक फर्स्ट टाइम। ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद ही, बिल्कुल नहीं। मुझे शादी के बाद एकदम घूमने का जाना ज़्यादा दिख रहा है, घूमने जाने के बाद आप कुछ भी करो। सो हाँ, फॉर इंस्टेंस यू हैड योर फर्स्ट टाइम ओके विद दिस पर्सन, एंड उसके बाद अब ये इंसान रुक ही नहीं रहा उस दिन, ठीक है। ऐसा हो सकता है कई बार कि ये इंसान रुक ही नहीं रहा, दिस पर्सन इज़ लाइक, एंड यू विल बी लाइक कि रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, बस कर भाई, रुस, मतलब सॉरी आई एम सेइंग भाई, बट हाँ मेरे लिए तो भाई है ना। सो हाँ, रुक जाओ, बट दिस पर्सन वोंट स्टॉप। क्यों? क्योंकि इस इंसान को आप बड़े अच्छे लग रहे हो, आपको फील करना इस इंसान को बहुत पसंद है, आपको देखना भी इतना ही पसंद है। ये नहीं कि बस लस्ट है, इस इंसान में सब कुछ है, प्यार भी भरपूर है, लस्ट भी है, और आपके लिए रिस्पेक्ट भी है,
मैंने मेन चीज़ तो कही नहीं थी अभी तक, रिस्पेक्ट भी है आपके लिए। ये नहीं कि बस मेरे घर में आ गई है, शादी कर ली है हम दोनों ने, बस हो गया सब कुछ ख़त्म, अब तो बस यही चीज़ बची है करने को। ना 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 ना, इनको आपके साथ ना रस्में, जो भी आपकी रस्में होंगी शादी के बाद, इनको उसके लिए अलग ही एक्साइटमेंट हुआ करेगी कि नहीं तुम ऐसे सजना, तुम ऐसा संवरना मेरे लिए, ठीक है। आपके लिए चीज़ें लाया करेंगे कि नहीं ये पहनना, ये साड़ी पहनना, ऐसे बन के आना, ठीक है। मतलब इनको पसंद होगा आपको ना ऐसा देखना, मतलब ऐसे अलग अलग रूप में देखना। मे बी बड़ा रोल प्ले कहते हैं उसको, रोल प्ले हुआ करे। आपकी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, लेट मी टेल यू, विद दिस पर्सन। एंड मैरिड लाइफ तो आपकी सुबहान अल्लाह, आई मीन आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस इज़ सो 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 प्रिटी फॉर लाइक या। बहुत ही घूमोगे, बहुत फिरोगे, आपको लगेगा आपको अपनी दुनिया, आपकी जो थी ना, जो भी अधूरा था इस दुनिया में आपके लिए, वो कंप्लीट हो गया। आपको लोगों ने प्यार नहीं दिया, आपको लोगों ने छोड़ा है ऑप्शन बना के, ये इंसान आपको वो नहीं फील कराएगा लाइफ में कभी भी, ठीक है। बिल्कुल हेड ओवर हील्स फॉर यू, आपके लिए बिल्कुल हमेशा अवेलेबल है ये इंसान। ऐसा इंसान है, चाहे कितना बिजी क्यों ना हो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। नो हाँ, ये इसलिए है क्योंकि या फिर अभी आपकी एज कम है जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, या फिर अगर आप किसी का वेट कर रहे हो ना, तो वो इंसान नहीं है आपके लिए, ठीक है। मूविंग, ऑफ कोर्स आप इस इंसान के साथ कहीं और रहोगे, ठीक है। अगर ये इंसान ऑफिशियल पर्सन होगा तो ऑफ कोर्स इनकी पोस्टिंग हुआ करेगी, तो आप कहीं और ही रहा करोगे। समवन एल्स, जिस इंसान का वेट कर रहे हो ना, वो किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, सो प्लीज़ मत करो उसका वेट। साइकिल्स एंड डेट नाइट, ये जब आप अपना ये वेटिंग वाला पीरियड ख़त्म कर लोगे ना, जहाँ आप इतना ये साइकिल में घूम रहे हो, किसी का वेट किए जा रहे हो, उस चीज़ से जिस दिन आप बाहर निकल जाओगे, उस दिन ये इंसान आपको मिलेगा। और फिर डेट्स ही डेट्स, इंसान जहाँ आप घूमने जाओगे ना, वहाँ पे बड़ी डेट होंगी आपकी, ठीक है। डेट्स पे ले जाना आपको, बड़ा आपसे बातें करना, इवन एट दैट इंटीमेट मोमेंट दिस पर्सन विल आस्क यू कि इज़ दिस फाइन, आर यू कम्फर्टेबल, आर यू हैप्पी विद मी, ठीक है। आपसे पूछा करेंगे, एंड दैट्स अ वेरी गुड ट्रेट ऑफ दिस पर्सन, ओके। मतलब अगर आपका चांस भी होगा ना कहीं और जाने का, तो ये इंसान आपको नहीं जाने देगा, क्योंकि इस इंसान का प्यार ही इतना स्ट्रांग है कि आप जा ही नहीं पाओगे, आप नहीं सोच पाओगे किसी और के बारे में जैसे ही आप इनसे मिलोगे। अंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, क्योंकि आपका सोल कनेक्शन है इस इंसान के साथ, ठीक है। आप में बहुत एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं किसी में यहाँ पे, या फिर जिसका वेट कर रहे हो उस इंसान में ईगो एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। मत करो, बिहार बैकग्राउंड, मत करो ऐसे इंसान का वेट, राइट, जो इतना घटिया हो। आप क्यों गिरे हो, आपका नाम क्या है? लविंग एंड केयरिंग एंड सेक्सुअल फ्यूचर, आई टोल्ड यू व्हाट इज दिस? विल गिव यू एवरीथिंग यू डिज़र्व, आपको सब कुछ देंगे जो आप डिज़र्व करते हो ना। मैंने कहा आपसे जो चीज़ आपको आज तक नहीं मिली ना, जो आपने क्रेव करा है अपनी लाइफ में, सब देंगे। इनको अपने बाल कलर बार बार कराने का भी बड़ा शौक हो, ठीक है। न्यू पर्सन एंड लविंग, लुक एट द कार्ड, कन्फर्मेशंस आ रही हैं आपके लिए यहाँ से, वेरी पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव। मैं आपके लिए कार्ड्स नहीं लेने वाली थी आज, बट इस रीडिंग ने मुझे मजबूर करा है लव वाले मैसेजेस लेने के लिए। यहाँ पे है बॉटम ऑफ अ डेक हिमाचल की एनर्जी और वहाँ बिहार, तो कुड बी पॉसिबल मे बी आप दोनों में रिलीजन कल्चर डिफरेंस हो, किसी के लिए रिलीजन भी हो सकता है, ठीक है। सो भैया ये इंसान ठान लेगा तो होगी शादी, ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो ये मत सोचना अरे डिफरेंसेस हैं कैसे होगी, वो तुम मत सोचो, वो ये इंसान सोच लेगा, ठीक है। बस आप हाँ कर दो, वो एनर्जी है इस इंसान की, बड़ा अच्छा ट्रीट करेंगे, प्यार करेंगे, किसेस बड़ी हुए करेंगे, आपकी हग्स बड़े हुआ करेंगे, कडलिंग हुआ करेगी, ऐसी एनर्जी है, बट प्यार है, लस्ट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। सो या दिस इज़ अ रीडिंग पाइल 1, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन, टिल देन टेक केयर एंड आई सी यू लेटर, बाय। हे पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। इफ़ यू चोज दिस ट्यूलिप वाला कार्ड, सो लेट्स सी कितना बड़ा पॉजेसिव होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, या लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, कैसे पर्सन होंगे आपके। पहले हम मेन एनर्जीज, अरे वाह, 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक तो ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है, बड़ा जल्दी, और आपके बीच में कुछ डिस्टेंस हो सकता है, कम्युनिकेशन इश्यूज़ अभी चल रहे हैं। ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन इश्यूज़ चल रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, और ये एक दिन ख़त्म होने वाला है आप दोनों के बीच। गाइज लवर्स का कार्ड है, आप जानते हो इस इंसान को, एक तो ठीक है, सबकी शादी होनी है। वाओ, 15 नंबर 27, आपकी एज हो सकती है, इनकी एज हो सकती है 28, ठीक है। 18 इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए,
ये इंसान आपको लेके कंसर्न्ड है। अगर आपने बैक ऑफ करा इस इंसान से, अब आप बातचीत नहीं करना चाहते, तो कंसर्न्ड है कि क्यों नहीं कर रही बात। डिस्टेंट हॉरिजन, बिल्कुल आप दोनों दूर हो एक दूसरे से। इतने सारे नहीं चाहिए एक ही चाहिए, एक और दे दो बस। अब आप दे ही रहे हो तो एक और दे दो। वाह, मिल गया एक और कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, डिस्पेयर। आई टोल्ड यू, ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आपका सेपरेशन चल रहा है, आपकी बातचीत नहीं हो रही, बंद हो रखी है, आपको न्यू पर्सन चाहिए, तो प्लीज़ गो टू पाइल 1। नंबर 32 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 36, 11, 33, मे बी आप 1 1 3 3 3 3 1 1 ऐसे नंबर्स देख रहे हो। बड़ा हाँ, बहुत 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 9 अगेन, 9 की एनर्जी हैवी है इस रीडिंग पे, ठीक है। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। अगर ये किसी के साथ आपका डिस्पेयर चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की गाइस, तो वहाँ पे सब ठीक हो रहा है। पहले बता दूँ, आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो इस टाइम पे, तो वो भी अच्छा होता दिख रहा है मुझे, आपके फाइनेंसेस, ठीक है। सो डोंट वरी गाइज, डोंट वरी। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है। यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी थोड़ी स्ट्रांग है। हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इज हैवी। ओके, लेट्स सी फॉर यू, हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस आफ्टर योर मैरिज। स्पिरिट्स गिव मी मैसेजेस फॉर माय पाइल 2। इनके फ्यूचर स्पाउस आफ्टर मैरिज इनके साथ कैसा बिहेव करेंगे, कैसे होंगे, कैसे इनको ट्रीट करेंगे। ओके, वी गॉट अ कार्ड, सॉरी वी गॉट 2 कार्ड्स गाइस। पोजेसिव तो होंगे आपको लेके, मैं पहले ही बता दूँ ये इंसान, ठीक है। 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा दिख रहा है एक तो ये मुझे, ठीक है। और मेरी बंदी किसी और के पास भी दिख गई, या ये कोई ऐसा इंसान है इसके साथ आपकी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं टोटली। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा भी या नहीं आएगा। गाइज आई एम सो सॉरी, बट एक तो आप वेट कर रहे हो इस इंसान का, मैं आपको पहले ही बता दूं, आप वेट कर रहे हो इस इंसान का। ये वो है, आप बड़े प्यार से बैठे हुए हो कि आएगा आएगा आएगा, बट इंसान हद पॉजेसिव दिख रहा है। आप अपने दोस्तों से मिलोगे, शक करने लग जाएगा। मे बी आपकी लड़ाई भी इसी बात पे हुई हो। यहाँ पे हर्ट ब्रेकिंग की एनर्जी है। मे बी इसी चीज़ पे बहस हुई हो। इंसान इनसिक्योर था आपको लेके। अगर इन्होंने आप पे ब्लेम डाला है तो इनसिक्योर ये थे, आप नहीं। यहाँ पे मैंने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी देखा था। एक तो ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है पहले से ही, आप थोड़े कम प्रैक्टिकल थे पहले, मुझे ऐसा दिख रहा है। और अब आपने खुद को प्रैक्टिकल बना लिया। आप कह रहे हो कि ठीक है, मैं भी अपने ऊपर फोकस करूँगी, क्या तुम्हारा क्या ठेका ले रखा है क्या? ऐसी एनर्जीज़ में हुआ। बात करते हैं आपकी आफ्टर मैरिज आपको कैसा ट्रीट करेंगे, तो कलेश हुआ करेंगे। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको सही से नहीं समझाया। कलेश क्यों हुआ करेंगे ये तो आपने पूछा ही नहीं मैंने बताया ही नहीं, सॉरी। कलेश इसलिए हो सकते हैं, एक तो 333 की एनर्जी है और 3333 अगेन। वाह, आज 33 वाले लोग ज़्यादा हैं। पहले पाइल में भी था, तो मे बी आपके लिए कुछ मैसेजेस हों वहाँ, यू कैन वॉच इट अगर आपका मन हो तो, अदरवाइज इट्स ओके। हाँ, पहले तो मैं ज़ोडिएक्स बता दूँ मैं भूल जाती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन इस रीडिंग पे हैवी है। यहाँ पे स्कॉर्पियो है, कैंसर है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है, ठीक है। कैंसर अगेन हैवी है, कैंसर एंड स्कॉर्पियो हैवी है यहाँ, ठीक है। एंड लिब्रा एंड वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो है ही है। नाउ ये इंसान आपको, अगर कभी आप दोस्तों से मिल रहे हो, इनके दोस्तों से मिल रहे हो फॉर इंस्टेंस, ठीक है, और ये इंसान ने देख लिया आपको मिलते हुए, ये इंसान पगला जाएगा। हाथ भी क्यों मिला रही थी गाइज? एक तो किसी अपोजिट जेंडर से बातचीत ज़्यादा ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि इंसान मुझे बावला दिख रहा है। अरे आप इस इंसान को चाहते हो, आप बैठे हुए हो अभी भी, आप कहीं ना कहीं सोर्स की एनर्जी में हो, बट आपको चाहिए वही इंसान। मुझे पूरी एनर्जीज दिख रही है और ये इंसान कलेशी है, ये इंसान टिकता नहीं है। और मुझे ऐसा ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, सॉरी गाइज फॉर बैकग्राउंड नॉइस, मुझे ऐसी ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि इंसान ना शक्की है, ट्रस्ट इशूज़ है इस इंसान को, ठीक है। आपके ऊपर भी लागू होता है ये, मतलब ट्रस्ट इशूज़ हैं, शादी के बाद नहीं होंगे ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट इशूज़ इस इंसान के रहेंगे ज़िंदगी भर। आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, आपको ये इंसान चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको इंसान चाहिए, टोटली आप पागल हो इस इंसान के लिए। 1133 ऐसे नंबर्स आप बहुत देख रहे हो मे बी, ठीक है। किसी की एज भी हो सकती है 33,
आई एम सो सॉरी, आई एम फम्बलिंग अ लॉट। आप ये सुन के सब ऐसे धक्का तो नहीं लग गया? आई एम सो सॉरी गाइस, बट रीडिंग में यही आ रहा है, ठीक है। या फिर इस इंसान ने पहले आपको किसी के साथ जगल करा है, मतलब कहीं और पे भी इन्वॉल्व थे, आपके साथ भी इन्वॉल्व थे। 34 एज हो सकती है, किसी के लिए 43 भी हो सकती है, किसी के लिए 31 भी हो सकती है। मे बी आप 13 बहुत देख रहे हो, ठीक है। ये इंसान पॉजेसिव हद है, इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं। आपको इस इंसान का ट्रस्ट जीतना इज़ नॉट ईजी, मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता दूँ। ये इंसान आपको हालांकि मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही, बट ये इंसान को बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। बावला है ये, माफ़ी तो मांगेंगे आपसे, रिकन्सिलिएशन है, माफ़ी मांगेगा ये इंसान, आएगा आपकी तरफ, ठीक है। बट इस इंसान की कुछ हैबिट्स हैं गाइस जो नहीं बदलेंगी। आप सोलमेट्स हो, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप सोलमेट्स हो, ठीक है। आपसे अलग होकर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपका कुछ सोल कनेक्शन है। वाह, तुम्हें ऐसे कैसे पता चल जाता है भाई? अलग होने के बाद कैसे पता चल रहा है? अभी इंसान आपसे बात करना चाहता है करंटली, अगर आपकी बातचीत नहीं है इस इंसान से, बंद है। एक तो आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है। लेट मी जस्ट कवर दिस लेडी, द वर्ल्ड। अगर आप दोनों के बीच में अभी इस टाइम पे डिस्टेंस है तो ये इंसान इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता है। बाकी एक चीज़ बता दूं आपको मैं कि इस इंसान को ना जेलसी और इनसिक्योरिटी है, ठीक है। इस इंसान को डर लगता है कि कहीं इसको कोई ना छोड़ जाए। मे बी इनके पास्ट ख़राब है किसी के लिए, इनको पास्ट लोगों ने जैसा ट्रीट करा है ये अब सबको ऐसा ही देखने लग गए हैं। तो आई एम सो सॉरी, मुझे पता है ये आपकी गलती नहीं है, ठीक है, तो पास्ट वालों की गलती है। बट हाँ एक इंसान के बीच में अंदर डर बैठ जाता है तो हाँ नहीं निकाल पाता इंसान उसे, ठीक है। वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ये इंसान बहुत पॉजेसिव होगा, आप किसी से हाथ भी मिला लोगे ना कलेश कर देगा। बहस मतलब हाथापाई नहीं दिख रही मुझे यहाँ, मतलब आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है, गुस्सा होकर बैठ गए, आपसे लड़ाई कर रहे हैं कि तुमने उससे हाथ क्यों मिलाया, तुमने उससे गले क्यों लगे, तुम्हें पता है ना कोई कैसा होता है कैसा नहीं होता। पॉजेसिव है आपको लेके, नहीं चाहते आप किसी और के ज़रा सा देखो भी या कोई और भी आपको उस नज़र से देखे। अगर कोई इनको दिख जाए ना कि आपको ऐसा देख रहा है तो ये इंसान पगला जाएगा, मैं बता रही हूँ। आप इनका वो रूप देखोगे जो आप कभी नहीं देखना चाहते, ठीक है। बस हाँ मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा अपोजिट जेंडर से कम इंटरेक्शन करना, नहीं तो ये इंसान पगला जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं बट इस इंसान की नहीं है। आप इनसे अगर बात करा करोगे ना किसी चीज़ को लेकर, अगर आप दिल की कोई बात कह रहे हो तो ये इंसान आपको अच्छे से ना रेसिप्रोकेट करा करेगा उस चीज़ को कि हाँ प्यार चल रहा है तो प्यार ही करते हैं, ठीक है। घूमना फिरना भी अच्छा खासा दिख रहा है, आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ ऐसी भी एनर्जीज है क्योंकि इंसान पॉजेसिव है और इसकी पूरी कोशिश रहने वाली है कि आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ। ओके बट अगर आप दिल की कभी इनसे बात करते हो तो इंसान आपके साथ उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे नहीं कि आप दिल की बात कर रहे हो और इस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता, इंसान ऐसा मुंह बना के बैठा हुआ है, पास्ट का पर्सन है तो क्या कुछ भी करेगा, ऐसा नहीं है। आप इनका हाथ पकड़ रहे हो तो ये भी आपका हाथ पकड़ रहे हैं, ठीक है। आप इनसे बात करना चाह रहे हो, ये भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। बड़ा मुझे लग रहा है अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर बड़ा फोकस रहने वाला है ये बंदा जो भी है, ठीक है। अपने काम के ऊपर बहुत फोकस रहने वाला है, अपने काम से बहुत कमिटेड है। तो थोड़ा इस इंसान को डर लगा रहे करेगा कि कहीं कोई आप पे ही तो बुरी नज़र नहीं रख रहा। हाँ तो आपसे टाइम टू टाइम अगर कभी खबर भी लिया करें तो प्लीज़ थोड़ा देखो, ठीक है। ये इंसान बेचारा मारा है बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जो शायद आप नहीं जानते। ये इंसान का दिल खुलने में आपके साथ टाइम लगेगा क्योंकि एक तो माफ़ी तो मांग लेगा आपसे, हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन करेगा, बट आपको ये नहीं बताएगा कि पास्ट में इनके साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है। ये नहीं चाहते कि ये अपना बर्डन आपके ऊपर डालें क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये अपने बारे में आपको बताएंगे तो या फिर एक तो ये बहुत वल्नरेबल दिखेंगे क्योंकि हाँ मैंने आपकी रीडिंग में क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, मैंने किंग ऑफ सोर्ड्स देखा था। इंसान प्रैक्टिकल है, इस इंसान को वल्नरेबल दिखना पसंद ही नहीं है कि अपने इमोशन कहीं दिखाए, कहीं ऐसा लगे कि ये इंसान कमज़ोर है अंदर से। नहीं, ये इंसान नहीं दिखाएगा। ये इंसान का ट्रस्ट आपको जीतना है। अगर ये माफ़ी भी मांग रहा है कि तो आपको इनका ट्रस्ट जीतना है। किस वाइज कि आप किसी इनके ज़्यादा दोस्त से इंटरेक्ट नहीं हो रहे, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही मत हो, बट बातचीत कर ले बस। ऐसा गले मिलने की अगर आपको बहुत आदत है लोगों से ना, ज़्यादा देर तक हैंड शेक कर रहे हो, बड़ा स्माइली बात कर रहे हो तो टॉन्ट मार दिया करेंगे कभी, ठीक है। बट हाँ ये इंसान अच्छा है, सोलमेट भी हो सकते हैं आपके, ठीक है एनर्जी सोलमेट की, रिकन्सिलिएशन है, सोलमेट है। बट इस इंसान के पास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स है, बिट्रेयल रहा है इस इंसान के साथ, दोस्तों ने छोड़ा है, लोगों ने छोड़ा है, घर वालों ने भी मैं भी छोड़ दिया।
तो आपको देखना पड़ेगा। मे बी ये अपने घर वालों से आपके लिए लड़ें और घर वाले ही बोल दे कि शादी के बाद कहीं और रहना, हमसे रिश्ता तोड़ लो। ऐसी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। तो प्लीज़, है ना, सोच के मुझे इस इंसान के ऊपर तरस आ रहा है, क्योंकि इस इंसान की दिक्कत नहीं है, मुझे आपके ऊपर भी आ रहा है, क्योंकि आपकी भी प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या कर सकते हैं ना, डेस्टिनी में ये इंसान लिखा है। इंट्यूशन, आपको इंट्यूटिवली पता है ये इंसान कौन है। चैलेंजेस, बड़े चैलेंजेस हैं अभी आपके कनेक्शन में। यस, ये वही इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। स्पाई, ये इंसान आपको दूर से देख रहा है। अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। और अगर आपको लग रहा है अभी आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ये अपने इनकम पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं, और मरकरी रेट्रोगेट का कार्ड है उसके नीचे ही। आपको कमिटमेंट देने के लिए बात कैसे करनी है इनको समझ नहीं आ रहा। बाकी सब तो ठीक है, पर बात कैसे करूँ, ठीक है, उसका भी डर है थोड़ा इस इंसान को, कि आप कहीं मना ना कर दो, क्योंकि रिजेक्शन नहीं झेल पाएगा, क्योंकि उम्मीदें हैं आपसे। ठीक है, मुझे लग रहा है आपने पास्ट में बहुत प्यार दिया है, अभी आप सोर्ट्स की एनर्जी में आ गए हो, तो थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो हाय हेलो तो आप कर ही सकते हो इनसे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं ये नहीं कह रही आपको शादी इसी इंसान से करनी है, नहीं। बट आपकी जिससे भी शादी होगी बहुत पॉजिटिव, प्रोटेक्टिव है, और चाहते हो आपके ऐसा पार्टनर हो आपके लाइफ में। अभी आपको सुनने में बुरा लग रहा है, बट ये इंसान इतना बुरा नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, और वो आपको इनसे बातचीत करके सुलटाने हैं। पर ये नहीं कि जाते ही बात कर ली कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो मेल जेंडर वालों से थोड़ा बातचीत अच्छे से करती हूँ, ऐसे आपको नहीं दिखाना। मतलब मैं ये नहीं कह रही आप बुरे हो, आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। बट ये इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी ऐसा बिहेव करोगे ना इनके साथ, तो मतलब आप इनके हाथ में हो ही नहीं, आप इनके हो ही नहीं, आप किसी और के ही हो। आप इनके नहीं हो, किसी के भी नहीं हो, इनके दिल में वो है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ देखी हैं, अगर आप लड़की हो तो, कि जो कभी किसी की हो ही नहीं सकी। ठीक है, होती है ना वो थोड़ी वैसी वाली लड़कियाँ, समझ रहे हो आपने क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ, मतलब वही, आपने किसी इंसान से मूव ऑन कराना, ये वो इंसान है, ठीक है, जिससे आपकी शादी हो रही है। आपने कहने के लिए मूव ऑन कराया, मैं आपको पहले ही बता दूँ। आप करा नहीं है रियल लाइफ में, आप अभी भी उसी के ख्यालों में हो। ठीक है, कि ये इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए तो मेरी ज़िंदगी खुश हो जाए। ठीक है बस आपको इस इंसान की एक दो चीज़ें जाननी है। आपको इस इंसान से हर्ट टू हर्ट बात करने में थोड़ा झिझक भी रहा करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बट एक टाइम ऐसा आएगा, ये इंसान आपको सब कुछ खुद बताएगा कि ये क्यों ऐसा है। एक होगा कुछ आपके बीच में फाइट वगैरह, ठीक है, या फिर अभी जब ये इंसान वापस आएगा, ऐसा भी हो सकता है तब आपको बताए, क्योंकि आपके बीच में कलेश हो चुका है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये इंसान जा चुका है आपकी लाइफ से। ठीक है, सो अब हो सकता है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएं, अपनी हिम्मत करके, दिल खोल के, कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, और प्लीज़ मेरी सिचुएशन समझो और मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, तो हाँ, प्लीज़ माफ़ कर देना इनको। वैसे मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल कर ही देना और इनके साथ बबला जाना, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपके लिए, आपके ऊपर है ये। बट मैं सिर्फ कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस इंसान में दिक्कत नहीं दिख रही। ठीक है, इंसान अच्छा है, बस थोड़ी चीज़ें पास्ट में इसके साथ बुरी हुई हैं। ठीक है, सो हाँ, बहुत इन्होंने कलेश देखे हैं अपनी लाइफ में, तो इस इंसान को चाहिए कोई इनको हील करे। अब आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट केम अप फॉर यू। बॉटम ऑफ अ डेक क्या है? स्लिम पर्सन एंड मैस्कुलर, पतले हो सकते हैं, बट इनकी बॉडी वॉडी बड़ी डोले शोले अच्छे हो सकते हैं इस इंसान के। वेरी सून 1 to 2 months और वीक्स में आ सकता है इंसान आपके लाइफ में। गॉड्स ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स अहेड एंड गुड फॉर्च्यून। थर्ड पार्टी एंड कैरियर, ओके, थर्ड पार्टी, कैरियर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कुछ भी हो सकती है थर्ड पार्टी जो बीच में आई थी, कोई पर्सन भी हो सकता है। ओल्डर देन यू, आपसे एज में बड़े हैं। फास्ट फूड पर्सन। गोना हैव अ लॉट ऑफ एडवेंचर एंड फीडिंग ईच अदर, प्यार तो बड़ा करेंगे, देखो प्यार तो है इस इंसान के दिल में। टॉल पर्सन, थिन, बस थोड़ा गुस्सा है, एंगर इश्यूज हो सकते हैं इस इंसान को। वेरी प्रोटेक्टिव एंड पॉसेसिव, सरप्राइजेस, डेट्स, गिफ्ट्स, सो मच लव, राइट पाथ। आपको प्यार भी बड़ा करेंगे, गिफ्ट्स भी बड़ा देंगे, डेट्स भी बहुत हुआ करेंगे, बट वही इनसिक्योरिटी मार जाती है इंसान को। ठीक है, बट एक मैसेज और देखूंगी मैं आपके लिए टैरो से ही। पता नहीं, मेरा दिल कर रहा है एक शफल और कर लेती हूँ, पता नहीं, ऐसा लग रहा है स्पिरिट्स कुछ तो मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपका समय अभी बुरा चल रहा है और आपको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई नहीं आने वाला, और वो इंसान तो बिल्कुल नहीं आने वाला, तो डोंट वरी, आ रहा है, मेहनत करेगा ये इंसान, एफर्ट डालेगा इस कनेक्शन पे। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ आ गया तो बोल रहा है कि तू ही प्यार करती थी, तू ही कर पहले से। ठीक है, थोड़ी मेरे को पता नहीं कैसे बदतमीजी वाला बोला मैंने, मे भी आप ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, तो हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मत सोचो। ठीक है, आएगा,
मुझे लग रहा है अक्टूबर नवंबर तक ये इंसान आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। अदरवाइज जनवरी टू फरवरी तक कुछ लोगों के लिए। टाइमिंग तो सबके लिए अलग अलग होती है गाइस, देखो किसी के लिए नवंबर दिसंबर ही दिख रहा है मुझे ज़्यादातर, ठीक है। लिब्रा सीजन अक्टूबर अगेन, यही सितंबर का मिड के बाद, और या 21 सितंबर तो शुरू हो ही चुका है। हाँ, लिब्रा सीज़न, इसी सीज़न में इंसान आ सकता है, मे बी टिल द एंड ऑफ सितंबर, क्योंकि यहाँ वेरी सून दिख रहा है, तो 1-2 महीने में आ जाएगा, ठीक है। सो या पाइल 2, this is a reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye.